श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान के बालकांड में आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवन मंगल हारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जागई मनोभव मुनहु मन बन शुभ गता ना परय कहाई। शीतल सुगंध सुमंद मारत मदन अनल सखा सही। विकसे सारहि बहु कंज गुंजत कुंज मंजुल मधुकरा कलहंस पिक सुख सरस रव करी। गान नाचहि अपुछरा। मन में मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकी। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगीं। ये थी बसंत ऋतु की महिमा। मंगल भवन मंगल हारी रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सकल कला करि कोटि विदहार सन समेत। चली न अचल समाधि शिव को प्यों हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं और उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर शाखा। कहीं पर चढ़ऊ मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने। अतिरिसिता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध सा भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाणे विषम विसखी उर लागे। छोटी समाधि शंभु तब जागे। भयं ईस मन क्षोभ विषेखी। नयन उघारी सकल दिस देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मधुन विलोका। भयम कोप कंप्यों तैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा। चितवत काम भयं जरि छारा। जब आम के पत्ते में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयं जग भारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी। भया कंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। मंगल भवन मंगल हारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जोगी का कंटक भय पति। गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदित बाधित बहु बाति करना। करति शंकर पई गई। अति प्रेम कर बिनती विवधि। विधि जोर कर सन मुख रहई। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखि बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुए शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी असहाय स्त्री को देखकर सुंदर
वचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब तेरा तब नाथ कर होई है नामु अनंगु बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुनि निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। अनंग, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहि भारा कृष्ण तनय होई पति तोरा बचनु अन्यथा होए न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी कथाय पर अब कहूँ बखानी देवहि समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर चली गई, जो रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब असुर विष्णु विरंची समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पतक पतक तिहि कीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहाऊँ अमर आए क्यों ए तू कही विद तुम प्रभु अंतरयामी तदपि भगति बस बिनवऊँ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु तुम तो अंतर्यामी हो, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। क्या करता हूँ? सकल सुरह के हृदयस शंकर परम उछाहू निज नय नहीं देखा चाहई नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखें। यह उत्सव देखें बरिलोचन सोए कछु करहु मदमोचन काम जारे रति कहूँ बर दीना कृपा सिंधु ये अति बर कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले शिव जी, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर के देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया वो बहुत अच्छा किया है। सा सती करि पुण्य करहि पसाऊ नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव पार्वती तपु कीने अपारा करहु तासु अब अगनीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ऐसा स्वभाव है कि वे अपने पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सोने विधि विनय समुझ प्रभु बानी ऐसे ही हो कहा सुख मानी तब देवहि दुदम्बि बजाई बरसी सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा की और जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहते रहे। अवसर जानु सप्त ऋषि आए तुरत ही विधिगिरि भवन पठाए प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर जान के सप्तऋषि भी आ गए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले ही वहाँ गए हुए थे जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। क्या कहते हैं? कहा हमार न सुने हूँ तब नारद के उपदेश अब भा झूठ तुम्हार पन जा रहे हूँ काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया।
क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभिकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा के बोली, है विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अब नद कामे अभोगी। जो मैं शिव सिए अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन और वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जार मारा, सोई अति बड़ी अविवेक तुम्हारा। तो भाई मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताते अनल कर सहज सुबाऊं, हिम्मते ही निकट जाई नहीं काऊं। गए समीप सो अवश्य नसाई, असी मन मथ महेश के नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में यही न्याय समझनी चाहिए। यह हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीत विश्वास। चले भवान ही नाय सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिर पत ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति करे बरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही तो उसे सुनकर हिमान अति प्रसन्न हो गए। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। सुदिनु सुनु खतु सुगरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी की प्रभाव को मान में विचार करके हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया। उससे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषि सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विविध विदहि तीन दीन सुपाति, बाचत प्रीत न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता रहा था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिस साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। बोलो श्री वर रामचंद्र की जय। श्री हरि।